Hello students, welcome back to my channel. This is Ruby Chaudhary. So students, ये क्लास 12th के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास है और इससे पहले हमने एजुकेशन में अपने 7 जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। 5 जो हैं साइकोलॉजी में और 2 हमने कर ली थी जो मेन आपका एजुकेशन है उसमें। खंड कै में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा इसमें क्या है, इसमें क्या था, मध्यकाल में क्या हुआ था, जो मुस्लिम जो शासक थे वो भारत में आने भारत पर क्या किया था, अधिकार। जो सबसे पहला मुस्लिम जो शासक था मोहम्मद बिन कासिम, वो सबसे पहले भारत आया था और उसका जो मेन मोटिव था भारत आने का मुस्लिम धर्म का या इस्लाम का प्रसार करना। इसके बाद गोरी मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गोरी और ये बाकी जितने भी मुस्लिम जो शासक थे ये आने स्टार्ट हो गए थे। सो वो तो हुई आपकी हिस्ट्री। ये है आपका जो एजुकेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि तब क्या क्या परिवर्तन आने शुरू हुए थे। सो इसमें हमारा फर्स्ट जो आपका मेन क्वेश्चन होगा वो होगा मध्यकालीन प्रणाली का सामान्य परिचय दीजिए और मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय इतिहास में शैक्षिक दृष्टिकोण से मध्यकाल नितांत भिन्न काल था। इस काल में भारत में मुख्य रूप से विदेशी मुस्लिम शासकों का शासन था। इस शासन के ही कारण भारत में एक भिन्न शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से नितांत भिन्न प्रकार की थी। इस शिक्षा प्रणाली को मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में धर्म का प्रचार व प्रसार करना था। भारतीय शिक्षा या मुस्लिम सामान्य परिचय के ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। जिस मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी। विदेशी मतलब जो शास्त्री थे वो विदेशी थे। इनका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। इसमें क्या हुआ, क्या किया, प्रतिरोपण आकर क्या किया, अधिकार करना शुरू किया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा थी इससे पहले उससे बहुत कम संबंध रखते हुए अपनी नवीन भूमि में इसको विकसित किया। प्रतिरोपण क्या होता है, जैसे किसी चीज को बोना, तो इन्होंने इस प्रकार का यहाँ पर प्रतिरोपण किया कि जो इस वाले जो ब्राह्मण कल्चर था इसको ध्यान में रखते हुए इन कल्चर का जो शिक्षा है उसको प्रारंभ किया। इसके कुछ उद्देश्य थे जो इस प्रकार। ज्ञान का अधिक मध्य भारत के इस्लाम मान्यताओं के अनुसार हुआ था। तो इस क्या था, ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार करना। इनका क्या कहना था कि ज्ञान में धन देने के अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक। इसके बाद भारत में इस्लाम का प्रचार मतलब अपने धर्म को अधिक से अधिक बढ़ाना, इसका प्रचार करना है। इस्लाम संस्कृति मतलब अपनी विभिन्न प्रथाओं, परंपराओं, भाषा और साहित्य का क्या करना, आचार विचार आदि को विशेष महत्व दिया इन्होंने। फोर्थ है भारतीय समाज में मुस्लिम श्रेष्ठता को स्थापित करना। तो मुस्लिम शासक चाहते थे कि भारतीय समाज में मुस्लिम श्रेष्ठता स्थापित हो और इस्लाम धर्म की महानता स्वीकार की जाए। मुस्लिम नैतिकता और चरित्र निर्माण उद्देश्य लौकिक को अर्जित करना। मतलब यह सत्य है कि मध्यकालीन शिक्षा धर्म प्रधान थी, परंतु इस काल की शिक्षा में जीवन के लौकिक पक्ष को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया। अतः शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना भी निर्धारित किया गया था कि जिससे वह लौकिक सुख समृद्धि को अर्जित कर सके। उस काल में हर प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों की प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त व्यवस्थित शिक्षा प्राप्ति ही थी। समाज में शिक्षित व्यक्ति को विशेष सम्मान दिया जाता था और शिक्षित व्यक्ति ही विभिन्न प्रयासों द्वारा जीविकोपार्जन कर सकते थे। सो
इसमें क्या है, जो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा है, इसमें जो ब्राह्मणीय जो शिक्षा पद्धति थी उसको क्या किया गया, निग्लेक्ट किया गया, उसको अस्वीकार किया गया। और इसमें मुस्लिम जो सभ्यता थी उसका बीजारोपण करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे शासक आए और उन्होंने अपने माध्यम से यहाँ पर अपना धर्म स्थापित करना चाहा। इस्लाम धर्म का प्रचार किया और उर्दू भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा आदि मुस्लिम भाषाओं को महत्व दिया गया। इस्लाम संस्कृति का प्रसार और समाज में मुस्लिम श्रेष्ठता, मुस्लिम जो धर्म है उसको श्रेष्ठ माना जाए, इस पर इन्होंने अधिक बल दिया। मुस्लिम नैतिकता का प्रसार, चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य और लौकिक सुख समृद्धि को अर्जित करना। सो उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट समझ आया होगा कि इससे पहले हमने प्राचीन सभ्यता और बौद्ध सभ्यता पढ़ा और इसके बाद क्या है, मुस्लिम्स आए तो उन्होंने किस प्रकार से उनके